नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। जो है इस प्रकार कहते हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर इस दुनिया में, इस पृथ्वी में गिनती के होते हैं, परसेंटेज के नहीं होते हैं। उनकी लड़ाई एक कमजोर हिस्से को ऊपर उठाना और हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे महिला हो चाहे जाति धर्म कमजोर वर्ग हो, आगे बढ़ाना उनका काम था। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। उन्होंने ये बात कही कि देश के अंदर जब खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। अगर तुमने कहा इसको घाटे में पहुंचा दो और हम जो है बाड़े में पहुंच जाएं तो कभी देश के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती है। इस प्रकार उन्होंने जो है पूरा जीवन अपना संघर्ष के साहे में लगा दिया और उन्होंने अंत समय में बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म से लगे आत्मवत सर्वभूतेषु। इसका मतलब होता है संगत में सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये जो सम्मान दृष्टि से देने का प्रयास उन्होंने किया, फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए। आखिरी दम तक काम बड़े प्रेम से करते रहे। आपके लिए मैसेज इसमें एक ही है, एजुकेशन इज द टूल। शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। चाहे कोई भी कौन सा समाज हो, अगर शिक्षा में वो पीछे रह गया तो वो समाज उन्नति नहीं कभी कर पाएगा। उन्होंने इस बात का जोर दिया था शिक्षा पर। आज उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा के बलबूते तो खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर भेदभाव जारी है। सही मायने में हमको देखा जाए तो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और 85% जज ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या वो न्याय करेंगे हमारे साथ? तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जो है कहीं ना कहीं शिक्षा में हमारी फिर भी भूल चूक हो रही है। इस प्रकार उन्होंने शारीरिक कष्ट देना, काल्पनिक झूठी बातों में भ्रमित करना। अब बताएंगे मैं धर्म क्या होता है। जो धर्म अपन लोगों हिंदू धर्म में बताया गया है वो धर्म क्या है, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर धर्म में बताया गया है कि शारीरिक कल्पना को कष्ट देना, झूठी बातों में भ्रमित करना धर्म समझा जाता है। विदेशी पशु गाय की पूजा करना, गोमूत्र पीना एवं गोबर लगा के कोरोना भगाना, इस तरह की जो है देश के अंदर हर हमेशा वो शिक्षित लोग फैलाते हैं अंधविश्वास। भगवान को सोने जगाने की कल्पना करना कि भगवान है और जग जाएंगे और सो जाएंगे, इसकी कल्पना ये लोग करते हैं। और बताएं कि पाप होने पर नदियों तालाबों में डुबकी लगाना धर्म समझा जाता है। नदियों में पैसा फेंकना, पेड़ पौधों की पूजा करना, यहाँ तक कि शूद्रों को अतिशूद्रों की शिक्षा से वंचित रखना, चोरी ठगी जुआ सत्ता, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, सती प्रथा, बाल विवाह, लाज प्रथा, ऐसे कई कर्मकांड धर्म में बताए गए। समझने का प्रयास करो। यदि लोग वेद शास्त्रों में पढ़ लेते हैं तो इनके कानों में शीशा पिघला कर डाल देते हैं। पहले समय में जब जो लोग अगर शिक्षा को थोड़े बहुत कहीं सुन लेते ब्राह्मण शास्त्र के ज्ञान को, तो इनके कानों में शीशा पिघला कर डाल देते थे। शूद्रों में, और शूद्रों में एक ही जाति नहीं आती, 6656 जातियां आती, सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़कर। यहाँ तक कि बनिया को भी शूद्र बताया गया है। हमने तो कई किताबें पढ़ी हैं तो हमें थोड़ा जो है जानकारी मिली है, उसके माध्यम से पता चला है 6656 जातियों को शूद्र बताया गया है। इन्होंने नीच बताया है, इन्होंने जो है कमजोर बताया है कि तुम कभी पढ़ नहीं सकते, तुम कभी लिख सकते। तो जब सोचिए कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये शिक्षा की ताकत है। नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो जो है इस प्रकार कहते हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर इस दुनिया में, इस पृथ्वी में गिनती के। इसी प्रकार धार्मिक और अंधविश्वास संपूर्ण मानव जाति जीव जंतुओं के लिए जहर बना, जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों मनुष्य जीव जंतुओं की बलि चढ़ाई जाती है। क्या वो भगवान भी तुमसे मांगते हैं कि हमें बलि दीजिए? कभी उन्होंने आके कहा है कि साक्षात रूप में? असल में भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में और पृथ्वी में है ही नहीं।
ये तो सिर्फ अंधविश्वास फैलाया गया है। अरे यकीन नहीं है तो कभी विज्ञानों ने इस बात का रिसर्च किया तो उन्होंने कहा है भगवान शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ है, वो है 5 तत्व से मिलकर बना है भगवान शब्द। अगर ये 5 तत्व ना हो इस दुनिया में तो हमारा जीवन जो है जी नहीं सकते। 5 तत्व कौन कौन से? भगवान, भा से भूमि जो अपन जमीन है, धरती है, पृथ्वी जिसे कहते हैं, ये भूमि, और बा से वायु, गा से गगन जिसे नीर कहते हैं, गगन अंबर आसमान, ये धरती अंबर नीर जिसे जल कहते हैं हम, नीर जल वायु, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा जीवन उत्पत्ति हुई है। अगर ये चीज ना हो तो कोई भी धरती पर भगवान नाम का कोई है ही नहीं है कोई जो तुम्हें बचा ले। उन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को तुम्हें डर दिखाए रहते हमेशा, कभी मानकर से देखिए ईश्वर है या नहीं। जैसा कि हमने कम से कम 5 साल हो गए, 5 साल की किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की, तो क्या मैं मर गया इस देश के अंदर? नहीं मरा, फिर भी जीवन जी रहे हैं। कभी करके तो देखिए। ये लोग जो ब्राह्मणों ने जो है अंधविश्वास बुरी तरीका से फैलाया है, तो हर 2 मिनट में नारी के साथ बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये पूछता है वैज्ञानिक लोग। गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार की चीख पुकार क्यों नहीं सुनता भगवान? अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? इस बात का भी जिक्र किया है। पेरियार ई रामास्वामी इसके विरोधी थे भगवान के, तो उन्होंने भगवान से कई बार सवाल किया। मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था उन विरोधी पार्टियों के जरिए कि ये जो पेरियार रामास्वामी ई मंदिर के नीचे जो है, मूर्ति के नीचे जो गलत लिखा है कि भगवान के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के वाक्यांश बोले हैं, ये आपत्तिजनक है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पेरियार रामास्वामी जो लिखते थे उन बातों पर विश्वास करते थे। उन्होंने उसे याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने सोचो कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो उन्होंने कई सवाल किए। कहा पेरियार रामास्वामी के वचन सुनिए, भगवान से सवाल करते हैं वो, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो? भगवान से सवाल कर रहे हैं कि तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते। दूसरा नंबर है, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से दूध, घी, मिठाई आदि खाते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? उन्होंने कई प्रकार के सवाल किए। क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो लाखों टन सोना दबा बैठे हो? क्या तुम व्यापारी हो जो मंदिरों में देवदासी प्रथा जो है नारियां रखते हो? इस तरह का वर्ड बोले हैं। क्या तुम कायर हो या कमजोर हो जो हर रोज बलात्कार होने वाले अपराधों को नहीं रोक सकते? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल, मक्खन नदियों में बहा देते? कभी देखा आपने? कभी मंदिरों में जाओ जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है और नदियों में बांट दिया जाता है नीचे। क्या ये गरीबों में बांट दिया जाए तो अच्छा होगा क्या नहीं होगा? तो सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं हम हजारों लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। फिर लिखते हैं, क्या तुम अंधे हो जो हर रोज अपराध होते हुए देख रहे हो और उन्हें रोक नहीं पा रहे? और दूसरा सवाल करते हैं, क्या तुम आतंकवादी हो जो रोज धर्म के नाम पर दंगा फसाद कराते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हैं कि लोग तुमसे डर कर रहे हैं? भगवान से सवाल कर रहे हैं कि तुम आतंकवादी हो, हम तुमसे डर कर रहे हैं। और इन्होंने ये डर भगवान का जो दे रखा है, कभी मानो या मानो ये बात सच बोली है उन्होंने। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना कि गिनती में हजारों होंगे, परसेंटेज में 2-4 लोग होंगे और वो इन चीजों पर विश्वास करते थे। जो है इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मेरे शब्दों में कहीं अगर भूल हुई है तो मुझे माफ करना, क्योंकि बच्चा समझकर जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कई अपराध किए लेकिन उन्हें बाल अवस्था में समझकर उन्हें माफ किया गया, ठीक इसी प्रकार मुझे भी समझकर और इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा भाभी जी को जो यहाँ पे आके अपने 2 शब्दों समाज रखें और उसमें का प्रयास करें।